और मेरा ही है। वापस लौट जाओ, सब वापस लौट जाओ। अचानक जोर जोर की हवाएं चलने लगती हैं। आसमान में बादल छा जाते हैं। तभी चुड़ैल बाबा के सामने आती है। चुड़ैल को देखकर रमेश और बाकी लोग बहुत घबरा जाते हैं। चुड़ैल बहुत ही डरावनी होती है। उसकी आंखें बहुत ही बड़ी और भयानक होती हैं और शरीर नीला होता है। चुड़ैल रमेश को गुस्से में घूरती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। जब तक मैं इसको मार नहीं दूंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसका मरना तो तय है, इसे कोई नहीं बचा सकता। इसने मेरी जान ली है और अपने लिए तो मैं इसे माफ भी कर देती, पर इसने मेरी फूल सी बेटी और पति को भी बेरहमी से मरवा दिया। मेरा सारा बिजनेस धोखे से हड़प लिया। ये सब सुनकर वहाँ खड़े लोग रमेश को चौंकती नजरों से देखने लगते हैं। ये सुनकर बाबा को बहुत कष्ट होता है। फिर बाबा कुछ सोचकर कमला चुड़ैल को कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसका दुख है, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपनी शक्ति से इच्छा रूपी होने का वरदान देता हूँ। फिर बाबा वहाँ से चला जाता है और रमेश भी डरते डराते वहाँ से निकलने में ही भलाई समझता है और चुड़ैल अपने परिवार के साथ किसी दूसरी जगह जाकर बस जाती है। वहाँ वो इंसानी रूप में पहले की तरह चाउमीन का कारोबार शुरू करती है और उसका कारोबार एक बार फिर जोरों शोरों से चलने लगता है। सीतापुर गांव में गीता नाम की औरत रहती थी। किसी बीमारी के चलते उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वो अकेली ही रहती थी और घर में गोलगप्पे बनाकर उन्हें बेचकर ही उसका घर चलता। एक दिन गीता अपने गोलगप्पे का ठेला लेकर गांव के बाजार जा रही होती है। रुको जरा गोलगप्पे वाली। बोलिए साहब, कैसे गोलगप्पे खिलाऊं, तीखे या मीठे? एक बार मेरे हाथ के गोलगप्पे खाओगे तो खाते ही जाओगे साहब। यार, ये तो दिखने के साथ साथ कितनी मीठी मीठी बातें भी करना जानती है? साहब, बेकार में मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? गोलगप्पे खाने हैं या फिर मैं जाऊं यहाँ से? तुम तो नाराज ही हो गई। अच्छा, खिलाओ गोलगप्पे। रमेश और सुरेश गोलगप्पे तो खा रहे थे, पर गीता को टेढ़ी निगाहों से भी देख रहे थे। गीता को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपना ठेला लेकर सीधा अपने घर चली जाती है। रोज की तरह गीता सुबह जल्दी उठती,